एएपी सरकार के समय से लंबित 24 करोड़ की ईवी सब्सिडी जल्द मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता शुरू करेंगी प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने लंबित ईवी सब्सिडी का वितरण शुरू कर दिया है, जिसमें करीब 12,877 लाभार्थियों को 24 करोड़ 4 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि 3,948 कंपनियों को लगभग 7 करोड़ 95 लाख रुपये मिलेंगे। कुल 22,733 दावों में से सत्यापित मामलों को डीबीटी से जोड़ा गया है और बाकी का सत्यापन जारी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पारदर्शी व्यवस्था के जरिए लोगों का भरोसा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार भी तेज हो सकती है। पेड़ कटाई एसओपी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कई विभागों को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई छंटाई से जुड़ी एसओपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने कहा कि जहां फुटपाथ पर फैली डालियां हादसों का कारण बनती हैं, वहीं बिना अनुमति छंटाई का प्रावधान वर्ष 2023 के फैसले से टकराता है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाना अब एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है। रामलीला मैदान, किसान पंचायत। आज सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट। रामलीला मैदान में किसान पंचायत के मद्देनजर आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सेंट्रल दिल्ली में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन और जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को वैकल्पिक रास्ते और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी गई है। वहीं संसद में एमएसपी को लेकर बहस तेज हुई, जहां वर्षों बाद भी रिपोर्ट न आने पर सवाल उठे, जो यह दर्शाता है कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर अब जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार 2 लाख तो दिल्ली सरकार देगी 10 लाख। पालम अग्निकांड के मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा। पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 3 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वयस्क मृतकों के लिए 10 लाख और नाबालिगों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा तय किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राहत के साथ साथ ऐसी घटनाएं शहरी सुरक्षा और आग से बचाव की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता भी सामने लाती हैं। यमुना मॉनिटरिंग के लिए 6 करोड़ रुपए की लग्जरी नावें खरीदेगी सरकार। दिल्ली में यमुना नदी के निरीक्षण के लिए सरकार करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 2 नावें खरीदने की तैयारी में है। प्रत्येक नाव की कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए होगी और इनमें ऐसी केबिन समेत जरूरी सुविधाएं होंगी। इन नावों का उपयोग वीआईपी निरीक्षण के साथ साथ बाढ़ राहत और निगरानी कार्यों में भी किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पहल नदी प्रबंधन और आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है। नई नीति नहीं बनी। दिल्ली में आबकारी नीति 1 साल और बढ़ी। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार न होने के कारण मौजूदा नीति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत वर्ष 2026 से 27 में भी शराब दुकानों के लाइसेंस पुराने नियमों के अनुसार ही नवीनीकृत होंगे और राजधानी में करीब 725 दुकानों का संचालन इसी व्यवस्था में जारी रहेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नई नीति पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और फिलहाल सरकार स्थिरता बनाए रखते हुए व्यवस्था को बिना बाधा जारी रखना चाहती है। सुल्तानपुरी में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, प्रशासन को रोकनी पड़ी कार्रवाई। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एसडीएम एसटीएफ टीम ने एसबीआई बैंक रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जहां 5 से 7 दुकानों के बाहर बने टीन शेड हटाए गए, लेकिन विरोध के चलते बड़ी संख्या में लोग जुट गए और हंगामा बढ़ने पर कार्रवाई रोकनी पड़ी। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर सहमति न बनने पर 3 दिन का समय दिया गया, जो दिखाता है कि ऐसे अभियानों में सख्ती के साथ संवाद और स्थानीय सहयोग भी उतना ही जरूरी होता है।
ईस्ट ऑफ कैलाश में सीवर संकट, घरों में पहुंच रहा गंदा पानी। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित एसएफएस डीडीए फ्लैट सोसाइटी में सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था गंभीर संकट में है। करीब 144 फ्लैटों में रहने वाले लगभग 400 लोगों को जाम नालियों और ओवरफ्लो की समस्या झेलनी पड़ रही है। दूषित पानी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच रहा है, जिससे कई लोग बीमार भी हुए हैं। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि शिकायतों का स्थायी समाधान नहीं हो रहा, जो दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान, कई इलाकों में भारी जाम, 22 फ्लाइट डाइवर्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, जहां हवा की रफ्तार करीब 68 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। खराब मौसम के चलते 22 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर भी हालात बिगड़े, जहां सामान्य 15 मिनट का सफर 1 घंटे से अधिक में पूरा हुआ और धौला कुआं, आईटीओ ऑफ कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में लंबा जाम लगा, जिससे साफ है कि अचानक बदलते मौसम से निपटने के लिए शहरी व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी हो गया है। सड़क गुणवत्ता जांच के लिए पीडब्ल्यूडी बनाएगा अपनी लैब। दिल्ली में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग अपनी खुद की जांच व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है। अभी तक सामग्री की जांच बाहरी इंजीनियरिंग संस्थानों से कराई जाती थी, जिसमें रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। नई व्यवस्था के तहत विभाग आधुनिक उपकरण खरीदेगा और इस वर्ष करीब 600 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की योजना है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आने की उम्मीद है। और यह दिखाता है कि समयबद्ध निगरानी बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए बेहद ज़रूरी है। शाहदरा में 23 अवैध फैक्ट्रियां सील, प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 23 इकाइयों को सील कर दिया। कई स्थानों पर ताले तोड़कर कार्रवाई करनी पड़ी और विरोध के चलते पुलिस भी बुलानी पड़ी, लेकिन अभियान जारी रहा। इनमें 15 जीन्स रंगाई इकाइयां और कई फैक्ट्रियां जल व वायु प्रदूषण फैलाती पाई गईं, जो दर्शाता है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्ती के साथ निरंतर निगरानी भी बेहद जरूरी हो गई है। एलपीजी संकट से स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रभावित, 30% ने काम बंद किया। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति कुछ सुधरी है, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर अब भी सीमित हैं, जिससे करीब 30% वेंडर्स ने काम बंद कर दिया है। कई लोग महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, जिससे लागत बढ़ी और ग्राहक घटे हैं। राजधानी में 50,000 से अधिक वेंडर्स प्रभावित हैं, जो दिखाता है कि सप्लाई में असंतुलन सीधे छोटे कारोबार और रोजगार पर गहरा असर डाल रहा है। ओजेम्पिक के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली एचसी सख्त, केंद्र से जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर अपने पूर्व आदेश के पालन न होने पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जबकि अगली सुनवाई मई में तय की गई है। याचिका में आरोप है कि तय समय सीमा के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दवाओं के उपयोग पर सख्त निगरानी और समय पर कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। एम्स में एडवांस ब्रेन टेस्ट शुरू, गंभीर बीमारियों की सटीक पहचान संभव। एम्स दिल्ली में मरीजों के लिए राहत की खबर है, जहां अब ब्रेन से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान के लिए ह्यूमन एंटी न्यूरोफेसिन 140 टेस्ट शुरू किया गया है। यह ब्लड आधारित जांच है, जिससे नसों की कमजोरी, सुन्नता और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का समय पर पता लगाया जा सकेगा। पहले यह टेस्ट निजी लैब में करीब 25,000 रुपए तक का होता था, लेकिन अब एम्स में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे मरीजों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलेगी और गंभीर बीमारियों का इलाज समय रहते शुरू किया जा सकेगा।
गुरुग्राम पार्षदों को 80,000 रुपये के स्मार्टफोन देने की तैयारी। गुरुग्राम नगर निगम पार्षदों को हाईटेक बनाने की तैयारी में है, जिसके तहत करीब 32 लाख रुपये की लागत से प्रत्येक पार्षद को लगभग 80,000 रुपये का स्मार्टफोन और सरकारी सिम कार्ड दिया जाएगा। कुल 40 फोन खरीदे जाएंगे, जिससे शिकायतों का रिकॉर्ड रखना और प्रशासनिक समन्वय बेहतर हो सकेगा। हालांकि इस फैसले को लेकर खर्च पर सवाल भी उठ रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि डिजिटल सुविधा के साथ संसाधनों के संतुलित उपयोग और प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 8 किलोमीटर सेक्शन तैयार, जल्द निरीक्षण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 8 किलोमीटर हिस्सा तैयार हो चुका है और इस महीने के अंत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका निरीक्षण करेंगे। दक्षिणी दिल्ली के लिए मीठापुर चौक पर निकासी की मांग उठाई गई है, ताकि रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके। साथ ही नई सड़कों और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रस्ताव भी दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि बेहतर सड़क ढांचा सीधे तौर पर ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर की आवाजाही को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाता है। गाजियाबाद में जमीन घोटाला, आबाद सोसाइटी को दिखाया खाली प्लॉट। गाजियाबाद में जमीन फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वसुंधरा की एक पुरानी सोसाइटी की आबाद जमीन को खाली दिखाकर लीज डीड जारी कर दी गई। करीब 120 फ्लैटों में 2003 से लोग रह रहे हैं, फिर भी दस्तावेजों में इसे खाली बताया गया। मामले में मिलीभगत की आशंका के बीच प्रशासन ने जांच बैठा दी है, जो यह संकेत देता है कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सख्त निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि आम लोगों का भरोसा बना रहे। एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती, 1743 इकाइयों पर कार्रवाई। एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर हुई बैठक में 16 दिनों के भीतर की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई, जिसमें 79 निरीक्षण रिपोर्ट सामने आईं। उल्लंघन पर 14 इकाइयों को बंद करने, 27 के डीजल जनरेटर सील करने और 20 को नोटिस देने का प्रस्ताव रखा गया। अब तक 26,498 इकाइयों की जांच में 1743 बंद करने के आदेश जारी हुए हैं, जो दिखाता है कि सख्ती बढ़ी है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी और जवाबदेही बनाए रखना अभी भी बेहद जरूरी है। एनसीआर में इस ग्रुप से संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, कोर्ट का 650 करोड़ के फ्लैट प्लॉट लौटाने का आदेश। एसआरएस ग्रुप से ठगी के शिकार घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। गुरुग्राम की विशेष अदालत ने करीब 2312 खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस करने का आदेश दिया है। इस मामले में करीब 2200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं और जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का भी खुलासा हुआ है। अब तक कुल करीब 670 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो दिखाता है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी न्याय मिलना संभव है और इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हो सकता है। तरुण मर्डर केस पर सांसद का एक्शन, अमित शाह को पत्र। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। सांसद ने पुलिस को निष्पक्ष और सख्त कदम उठाने के निर्देश देने तथा जवाबदेही तय करने की मांग की है, जिससे साफ है कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई और भरोसे का माहौल बनाए रखना बेहद अहम हो जाता है। द्वारका स्कूलों के बाहर खराब सड़क, हादसे का खतरा बढ़ा। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और सीएम श्री विद्यालय के बाहर बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति सामने आई है। करीब 5000 विद्यार्थियों वाले इन स्कूलों तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग टूटे फुटपाथ, खुले मैनहोल और अंधेरे से जूझ रहा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। सड़क का जिम्मा विभाग बदलने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी, जो दिखाता है कि योजनाओं के साथ जमीनी स्तर पर रखरखाव उतना ही जरूरी है, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।
सूखे मेवे 50% महंगे, वैश्विक तनाव का असर बाजार पर, पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब दिल्ली के बाजारों पर भी दिखने लगा है, जहां सूखे मेवों की कीमतें करीब 20 से 50% तक बढ़ गई हैं और आपूर्ति बाधित हो गई है। खजूर, बादाम और जड़ी बूटियों की कमी के कारण व्यापारी सीमित स्टॉक पर निर्भर हैं, जबकि ईद से पहले मांग बढ़ी हुई है। बढ़ती लागत का असर दवाओं और छोटे कारोबार पर भी पड़ रहा है, जिससे साफ है कि वैश्विक हालात अब सीधे स्थानीय बाजार और आम उपभोक्ता की जेब पर असर डाल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम घर में गिरकर घायल, 20 टांके लगे। श्रीकल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बुधवार दोपहर अपने आवास पर फिसलकर घायल हो गए, जिससे उनके माथे पर गंभीर चोट आई और करीब 20 टांके लगाने पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद उनके अनुयायियों में चिंता बढ़ गई, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार की खबर से राहत मिली, जो दर्शाता है कि ऐसी आकस्मिक घटनाओं में त्वरित इलाज और सावधानी बेहद महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली में 36% कचरा बिना प्रोसेसिंग सीधे लैंडफिल पहुंच रहा। दिल्ली में कचरा प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां प्रतिदिन निकलने वाले कचरे का करीब 36% बिना प्रसंस्करण के सीधे लैंडफिल में पहुंच रहा है। रोजाना लगभग 11,852 टन कचरे में से बड़ी मात्रा बिना रिसाइकलिंग के डाली जा रही है, जिससे गाजीपुर, भलसवा और ओखला जैसे स्थलों पर करीब 1,73,00,000 टन कचरा जमा हो चुका है, जो यह दर्शाता है कि नियमों के पालन और जागरूकता के बिना पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। 1 अप्रैल से टोल महंगा, एक्सप्रेसवे पर बढ़ेंगी दरें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH9 पर 1 अप्रैल से सफ़र महंगा हो जाएगा, जहां टोल दरों में करीब 5% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है और नई दरें 31 मार्च रात से लागू होंगी। इसके साथ ही वार्षिक फास्टैग पास भी बढ़कर 3,075 रुपये हो गया है। इस बदलाव से यात्रियों पर खर्च बढ़ेगा, जो दर्शाता है कि बेहतर सड़क सुविधाओं के साथ लागत का बोझ भी सीधे आम लोगों पर पड़ता है। ILBS में गरीबों के सीमित बेड पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने ILBS अस्पताल में गरीबों के लिए सीमित मुफ्त इलाज को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में केवल 10% बेड और 25% OPD मरीजों को मुफ्त उपचार देने की नीति को चुनौती दी गई है। अदालत ने सरकार और संस्थान दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी अस्पताल में समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। गुरुग्राम में मेट्रो बाधा बनी 7 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मेट्रो निर्माण के रास्ते में आ रही 7 अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया। करीब 400 वर्ग गज जमीन पर बने इन निर्माणों को पुलिस की मौजूदगी में 2 घंटे में हटाया गया। दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद बिना विरोध कार्रवाई पूरी हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विकास कार्यों के लिए अवैध कब्जों पर सख्ती जरूरी है और समय पर चेतावनी से विवाद की स्थिति भी कम की जा सकती है। गौशाला फाटक से NH9 तक नई सड़क फुटपाथ भी बनेगा। गौशाला फाटक से NH9 तक मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जिस पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना में जल निकासी, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, हरियाली और भूमिगत बिजली लाइन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे जाम और अतिक्रमण की समस्या कम होने की उम्मीद है और यह दर्शाता है कि आधुनिक व व्यवस्थित सड़कें शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। हेलमेट चेकिंग सख्त। एक दिन में 6,971 चालान। दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। पहले ही दिन करीब 6,971 चालान और नोटिस जारी किए गए। साथ ही कई स्थानों पर हेलमेट भी वितरित किए गए। पुलिस ने लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए काउंसलिंग भी दी।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि सख्ती के साथ जागरूकता ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की सबसे बड़ी कुंजी है। 400 साल पुराना बारापुला पुल संरक्षण के बाद फिर खुला। दिल्ली का करीब 400 वर्ष पुराना बारापुला पुल अब संरक्षण कार्य के बाद फिर से बेहतर स्थिति में सामने आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 चरणों में काम पूरा कर इस मुगलकालीन धरोहर को उसके मूल स्वरूप के करीब बहाल किया है। जनवरी से शुरू हुआ कार्य फरवरी 2026 तक पूरा हुआ और अब इसका एक हिस्सा लोगों के लिए खोल दिया गया है, जो दर्शाता है कि ऐतिहासिक विरासत को सहेजने से शहर की पहचान और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों मजबूत होते हैं। नकली पुलिस बन ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा। लाखों की ठगी। दिल्ली में साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक व्यक्ति से करीब 14,20,000 रुपये की ठगी की गई, जबकि इस्तेमाल किए गए खाते में 2 करोड़ से अधिक का लेन देन सामने आया। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे, जिससे साफ है कि ऐसे मामलों में जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाहरी दिल्ली में पुलिस ने मानव तस्करी में शामिल 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी पहले भी वर्ष 2025 में निर्वासित किया जा चुका था, लेकिन अवैध रूप से दोबारा भारत में दाखिल हो गया। दोनों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले और उनके मोबाइल से संदिग्ध गतिविधियों के सबूत भी बरामद हुए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अवैध नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ सतर्क निगरानी बेहद जरूरी है। नवरात्र पर झंडेवाला मंदिर के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू। नवरात्र के दौरान झंडेवाला माता मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू की है, जो आज से 27 मार्च तक प्रभावी रहेगी। रानी झांसी रोड और देशबंधु गुप्ता रोड पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अपील की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में बेहतर योजना और सहयोग से ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखी जा सकती है। पीएनजी कनेक्शन की मांग बढ़ी। एलपीजी संकट बना वजह। दिल्ली एनसीआर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच पीएनजी कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है। मात्र 10 दिनों में 7,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन के अनुरोध आए हैं, जबकि 2 हफ्तों में करीब 16,000 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। व्यावसायिक ग्राहकों में भी यही रुझान देखने को मिला है। बढ़ती मांग के चलते कुछ क्षेत्रों में प्रतीक्षा भी बढ़ी है, जो दर्शाता है कि सुविधाजनक और निरंतर आपूर्ति वाले विकल्पों की ओर लोगों का रुझान तेजी से बदल रहा है। दक्षिण दिल्ली में 223 अवैध एलपीजी सिलेंडर जब्त। 2 गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण का भंडाफोड़ करते हुए एक ठिकाने से कुल 223 सिलेंडर बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडर पाए गए। मौके से तौल मशीन और अन्य सामान भी जब्त किया गया है, जो दर्शाता है कि किल्लत के दौर में मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई और निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है। छोटे कारोबारियों को राहत। लेबर लॉ में बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार ने लेबर कानूनों में बदलाव करते हुए छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब 19 या उससे कम कर्मचारियों वाले संस्थान दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि पहले यह नियम एक कर्मचारी पर भी लागू होता था। साथ ही कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक 60 घंटे की सीमा तय की गई है और ओवरटाइम पर 2 गुना वेतन अनिवार्य किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारोबार को आसान बनाने के साथ श्रमिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली रेस क्लब संकट। प्रशिक्षकों का भविष्य अनिश्चित।
दिल्ली रेस क्लब की जमीन खाली करने के नोटिस के बाद वहां काम करने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। करीब 250 घोड़ों को तैयार करने वाले इतने ही प्रशिक्षक अब रोजगार को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि रेस बंद होने पर उनका काम भी प्रभावित होगा। पीढ़ियों से इस पेशे से जुड़े लोग इसे सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जुनून मानते हैं। ऐसे में यह स्थिति दर्शाती है कि किसी भी फैसले का असर सिर्फ ढांचे पर नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों की आजीविका और विरासत पर भी पड़ता है। कनॉट प्लेस में अतिक्रमण 4 गुना ज्यादा, सर्वे में खुलासा। कनॉट प्लेस में अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप लेती नजर आ रही है, जहां सर्वेक्षण में तय सीमा से 4 गुना अधिक कब्जा पाया गया। कई स्थानों पर पैदल चलने तक की जगह नहीं बची है और सीमित लाइसेंस के बावजूद सैकड़ों पटरी वाले सक्रिय हैं। स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, जिससे यह साफ होता है कि प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण न केवल व्यवस्था बल्कि व्यापार और पर्यटन पर भी सीधा असर डाल रहा है और इसके लिए सख्त व सतत कार्रवाई जरूरी है। होली मारपीट केस में युवक की 11 दिन बाद मौत। होली के दिन हुई मारपीट की घटना ने एक युवक की जान ले ली। मामूली विवाद के बाद हुए हमले में घायल युवक ने करीब 11 दिन तक इलाज के बाद दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने 5 नामजद सहित कुल 12 आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई तेज हुई, जो दर्शाता है कि छोटी कहासुनी भी हिंसा में बदलकर गंभीर परिणाम दे सकती है और समय पर हस्तक्षेप बेहद जरूरी होता है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग जैसे आरोप, जांच शुरू। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अपमानजनक व्यवहार के आरोप सामने आए हैं, जिनमें सीनियर्स पर अनुचित व्यवहार और दबाव बनाने के आरोप शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन ने मामले की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है, हालांकि इसे फिलहाल रैगिंग मानने से इनकार किया है। पीड़ित डॉक्टरों ने मानसिक और शारीरिक दबाव की बात कही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मेडिकल संस्थानों में सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ईद से पहले तनाव, धमकी मामले पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग। उत्तम नगर में होली के दिन हुई घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ईद से पहले कथित धमकियों के चलते कुछ परिवारों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है। संबंधित पक्षों ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे संवेदनशील हालात में समय पर कार्रवाई, सतर्कता और भरोसे का माहौल बनाए रखना बेहद आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।